बच्चों, आज आप 5वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक का पाठ 6 चिट्ठी का सफर पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पुराने जमाने में या अब के जमाने में चिट्ठियों को भेजा जाता है। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि अब प्रश्न यह उठते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि चिट्ठी भेजने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि चिट्ठी किस स्थान पर भेजनी है और कहाँ पर भेजनी है, और उसका पता सही लिखा होना चाहिए, तभी हमारी चिट्ठी सही पते पर पहुंच पाएगी। तो सवाल अब ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। देखो, अगर चिट्ठी पर डाक टिकट नहीं लगाया जाएगा तो वह नहीं पहुंचेगी, और अगर पता ठीक से नहीं लिखा गया तो भी चिट्ठी सही स्थान पर नहीं पहुंचेगी। और जरूरत पड़ने पर अगर संदेश को हमें जल्दी पहुंचाना है तो हमें स्पीड पोस्ट आदि से भेजना पड़ेगा। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम स्थान बदलेंगे तो चिट्ठी जहां हमें पहुंचानी है वहां पर नहीं पहुंचेगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो। इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों की दी गई जगह में देखो। पहला है महात्मा गांधी जहां हो वहां। यह पत्र किसी बच्चे के द्वारा लिखा गया है कि बच्चे ने सोच करके लिखा है कि महात्मा गांधी जैसे कि एक स्थान पर नहीं मिलेंगे, तो बच्चे ने अपनी समझ से लिख दिया कि महात्मा गांधी जहां हो वहीं पर ये पत्र पहुंचे। और दूसरे पत्र में पूरा पता दर्शाया गया है, शहर का नाम, पिन कोड आदि सब कुछ दिखाया गया है, ताकि चिट्ठी सही स्थान पर पहुंचे। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, अर्थात जहां महात्मा गांधी है वहीं पर पहुंचे, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, जैसे आपके गली या मोहल्ले का नाम, जैसे आपके मोहल्ले का नाम आजाद नगर आदि है। और इसके बाद फिर गांव का नाम, आप किस गांव में रहते हैं, किसी भी गांव का नाम, कस्बे या किसी कस्बे में रहते हैं, शहर के जिस हिस्से में हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। देखो, पिन कोड बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए पिन कोड लिखना जरूरी है। पिन कोड यदि हम नहीं लिखेंगे तो चिट्ठी सही जगह पर नहीं पहुंचेगी। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव या शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से क्या है, गंतव्य स्थान का पता लगाने, मतलब जहां पर चिट्ठी जानी है उसका पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को बहुत ही सहायता मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। इसलिए जब भी हमें कहीं चिट्ठी भेजनी हो तो हमें पिन कोड जरूर लिखना चाहिए। कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। अर्थात देखिए बच्चों कि ये जो पिन कोड लिखने की शुरुआत की गई है, ये भारत आजाद होने के कई वर्षों बाद की गई है।
देखिए, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन शब्द की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को, हर इंसान को अपना स्कूल, अपना घर जहां पर भी हो उसका पिन कोड अवश्य याद होना चाहिए। जैसे कि तुम अपने किसी भी शहर में रोहतक रहते हो तो रोहतक का पिन कोड याद होना चाहिए। यदि आप भिवानी रहते हैं तो भिवानी का, यदि आप हिसार में रहते हैं तो हिसार का पिन कोड याद होना चाहिए। अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। और तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगी लेटर बॉक्स से ही आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हर लेटर बॉक्स पर उस मोहल्ले का पिन कोड लिखा होता है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये सब आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र में और अन्य किसी भी पत्र में पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इंसानों की बात कैसे न हो, जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा उन्हें बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। अर्थात समय के साथ डाक भेजने के तरीके भी बदलते गए। जैसे कि पहले कबूतरों के द्वारा डाक भेजी जाती थी और उसके बाद हरकारों के द्वारा, और समय के बदलने के साथ साथ अब नए नए तौर तरीकों से डाक भेजी जाने लगी। जैसे इंटरनेट, फोन और हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि के द्वारा डाक को भेजा जाता था। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। बच्चों, इस पिक्चर में देखिए कि कबूतर किस तरह से एक पत्र को लेकर के दूसरे स्थान पर जा रहा है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक कबूतर संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकता था। केवल हुमर और गिरहबाज जैसी प्रजाति ही डाक लाने ले जाने का काम कर सकती थी और उन्हें प्रशिक्षित करके फिर डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? इन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो बच्चों, हिंदी पुस्तक का यह पाठ चिट्ठी का सफर
पूरा हुआ। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ।